सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के केस का तफसीला फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सदारती रेफरेंस में कई खामियां सामने आई हैं, लेकिन ये रेफरेंस किसी बददियानती या बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया गया। इस केस को लेकर क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं? हुकूमत का ये कहना है कि ये उनके लिए एक सक्सेस है, जबकि इसके अंदर इख्तलाफी नोट भी हैं। वो क्या कहते हैं, इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में। मुझे इस पे ज्वाइन किया है अशफाक अली साहब ने, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। अशरफ साहब, सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है 10 रुकनी बेंच का, सर आप इसको कैसे नरेट करें अगर मैं चाहूं जी? मुख्तसर अल्फाज में दिस वाज ए स्ट्रेन एंड एक डॉक में कोर्ट कैसे इस मामले को देखेगा, अपने एक ब्रदर जज के बारे में कैसे देखेगा, और इसके अंदर जो लगाए गए थे। सो ये टेस्ट अब मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का था, और ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की सिचुएशन जब आई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ज़ियारत पे और हुकूमत की बदनीयती के ऊपर। इस केस में और पहले वाले केसेस में फर्क है। जिसमें शवाहिद मौजूद थे कि बदनीयती है, इस केस में शवाहिद कोई नहीं थे, इसलिए कोई मैलाफिडे इन फैक्ट नहीं है, मैलिस इन लॉ जरूर है, यानी कानूनी। मैं थोड़ा सा इख्तलाफी नोट के ऊपर पहले आपका व्यू पॉइंट चाहूंगा। उन्होंने कहा जी तहकीकात की मंजूरी वजीर आजम और सदर की तरफ से नहीं दी गई बल्कि वजीर कानून की तरफ से दी गई है। सेकेंडली उन्होंने कहा मिसेस काजी फायज ईसा को रेफर करने से पहले नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। टैक्स कानून को गैर वाज़ेह तशरीह पर गुमान कर लिया गया और इंडिपेंडेंट अहलिया जो थी और बच्चों को एहसास ज़ाहिर करने के पाबंद थे। ये चीज़ें जो इनका एक इख्तलाफी नोट है, ये इसको अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो इसका क्या व्यू पॉइंट, इसका क्या डायरेक्शन जो अब दी गई है उसके अंदर किस तरह ये इंडिपेंडेंटली FBI इनको मैनेज करेगा, जज साहब का जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा? इज दैट सो जी? नहीं जी, इख्तलाफी नोट जो है उसका कोई इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट ए डायरेक्शन। ये जज साहब का अपना पर्सनल व्यू है। बाकी जज साहिबान ने उनके व्यू से सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी जज साहिबान ने उनकी इस बात से एग्री नहीं किया है। ठीक है। सो ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि वो इंडाइटमेंट जो है वो लॉ मिनिस्टर के अटॉर्नी जनरल या शहजाद अकबर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी इसके ऊपर। ओके, वो सिर्फ एक उनका अपना जज साहब का व्यू है। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, जिस तरह इन्होंने बताया कि अब 7 रोज़ के अंदर जो नोटिस हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया और बच्चों को उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे दिए जाएंगे, जिसके अंदर वो FBI को बिल्कुल मेंशन करेंगे कि जो इनकी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दैट। सर इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस डायरेक्शन को जी? काजी साहब ये काम तो हो चुके हैं। आप अब याद कीजिए कि जब शॉर्ट ऑर्डर आया था उसमें ये डायरेक्शंस थी, तो ये काम हो चुके हुए हैं। और जो मेरी नॉलेज है और जो मेरी इत्तलात हैं उसमें ये बात है कि FBI ने इसके ऊपर तहकीकात कर ली हैं और रिपोर्ट भी भिजवा चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ठीक, थ्रू द रजिस्ट्रार। बिल्कुल। तो ये जो है वो इख्तलाफी जो शॉर्ट ऑर्डर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ जो इसके अंदर मेंशन की गई है, उन्होंने कहा है कि जी रेफरेंस के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक शिकायत पर पहले तहकीकात कराई जाएं, मगर इस रेफरेंस में हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे हमें पता चलता है कि किसी तहकीकात का भी हुक्म प्रेसिडेंट और फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया गया। तो सर फिर तहकीकात लॉ मिनिस्टर किस कैपेसिटी में करा रहे थे जी? नहीं, ऐसा है नहीं।
मैं आपको बताऊं, तहकीकात जो करनी है, जो कुछ भी करना है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। ठीक है। असल में इस बात को थोड़ा समझने की बात जरूरत है कि जब प्रेसिडेंट के पास या कोई इंफॉर्मेशन ले होती है बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और कोर्ट ने कहा है कि जी ये इंफॉर्मेशन थी जो कि ले की गई बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाय थ्रू द प्रेसिडेंट, और वो प्राइम मिनिस्टर ने वो मुहैया की थी। सूरत हाल कुछ यूं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो है इदारा जिसके अंदर ये सारी बातों को देखा जाएगा। आप यूं समझिए कि जिस तरह कोई शिकायत दर्ज कर दी जाए, तो शिकायत दर्ज कर दी जाए और उससे पहले आप पूरी तहकीकात कर दें, तो फिर वो शिकायत तो ना हुई ना, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई। ठीक। तो होता क्या है कि एक शिकायत आ जाती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका नोटिस ले ले और वो कहते हैं कि जी आप इसमें बताइए कि क्या तहकीकात होनी चाहिए या नहीं। तो ये काम सारा का सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती थी। अगर उसको पिटिशन न फाइल कर दी गई होती तो ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी शायद यही कुछ करना था कि वो FBI से कहते कि आप इसके अंदर तहकीकात करके हमें रिपोर्ट दें। ये जो एक पूरा इतना हिजान का सारा समा बना रहा फॉर अ फुल 8-10 मंथ्स, ये शायद अवॉइड किया जा सकता था। जो बेसिक बात है जो इस जजमेंट में है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुक़्तदर इदारा है। उसकी हैत के ऊपर या उसकी तश्कील के ऊपर या उसके इख्तियारात पे किसी को कोई किस्म का एतराज नहीं हो सकता, ना है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपके अपने भाई बंद आपको जज करें, आपको चेक करें, आपको देखें कि आपका कंडक्ट क्या है। लेकिन जो चीज याद रखने की है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक जज का कंडक्ट एक आम आदमी के कंडक्ट से कहीं बेहतर और बालातर होना चाहिए। ये है इसका बॉटम लाइन। बिल्कुल ठीक। और अगर जज का अपना किरदार बहुत ही अच्छा है लेकिन उसके इर्द गिर्द यानी उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर कोई सुकम है, तो ये नहीं कि उसको सजा मिलेगी उसकी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक मिसाली शख्स होना चाहिए जिसको अपने इर्द गिर्द के मामलात का भी इदराक हो। ठीक। और जो बाकी लोगों के साथ भी इस तरीके से ही हो कि वो अबव बोर्ड नजर आए। बिल्कुल ठीक। ये है। बिल्कुल सही है। अश्तर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।